नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बंगाल से बहुत ही चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। कल विधानसभा भंग हो गया, लेकिन मामला सिर्फ ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने से नहीं है। बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है पश्चिम बंगाल को लेकर के। आईएसआई हैंडलर एक्टिव हैं और उसमें कहीं ना कहीं सीआईए की बड़ी भूमिका है। पूरा बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर एक प्रकार से पिछले 5-10 वर्षों में आईएसआई का आरामगाह, चारागाह बन गया है। ये साबित होने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर थे, ये किसी को मालूम नहीं था। शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या हुई है, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असल में टारगेट जो था वो शुभेंदु अधिकारी था। और इसीलिए जहांगीर खान जो अभी फरार है, जो जिसके बारे में अभी सूचना आ रही है कि वो कहीं पुलिस के हत्थे चढ़ गया है या उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अब खबर आ रही है कि स्वयं अभिषेक बनर्जी इस पूरे प्रकरण में नपने वाले हैं। और केवल अभिषेक बनर्जी नहीं, ममता बनर्जी के गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं कि गिरफ्तार हो सकती हैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, दोनों गिरफ्तार हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से लॉलेसनेस में पूरे पश्चिम बंगाल को ढकेल दिया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में हिंसा और बढ़ेगी। और अभी जो केंद्र सरकार की 3 लाख टुकड़ी इलेक्शन के दौरान वहां पर मौजूद थी, उसको लगता है और कंटिन्यू करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। चुनाव आयोग ने यह डिप्यूटेशन किया था, लेकिन अब लगता है कि केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय को मोर्चा संभालना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो गई है। अलग अलग जगहों से हथियार मिल रहे हैं और ऐसे हथियार मिल रहे हैं जो ऑस्ट्रियन पिस्टल हैं। ऑस्ट्रियन पिस्टल से हत्या की गई है शुभेंदु अधिकारी की पीए की। ये बेहद न सिर्फ ये खौफनाक है, बल्कि किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। और क्या उस गहरी साजिश में स्वयं ममता बनर्जी इन्वॉल्व है? क्या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सब कुछ मालूम है? जहांगीर खान इस पूरे मामले को ऑपरेट कर रहा था। कौन कौन खिलाड़ी है इसके पीछे? क्या जहांगीर खान और अभिषेक बनर्जी जो कह रहे थे चुनाव पूर्व की 4 मई को सब कुछ बदल देंगे, 4 मई का ध्यान रखना, तो क्या यह बदले की कार्रवाई होनी थी? और भवानीपुर सीट हारने का यह बदला है? क्या टारगेट में सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के पीए थे? नहीं, अब खबर आ रही है कि टारगेट तो शुभेंदु अधिकारी थे। शुभेंदु अधिकारी पर खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए भारत सरकार की जो जांच एजेंसी है एनआईए वहां पहुंची हुई है। एनआईए सब चीज को देख रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, लोकल इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि अगर ममता बनर्जी ने इस तरह का एनार्किज्म का रास्ता अख्तियार किया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, कल विधानसभा भंग हो गया है, उसके बाद भी हम इस्तीफा नहीं देंगे, और हत्याओं का दौर लगातार जारी रहा। ये कोई आम आदमी की हत्या नहीं हुई है, 2 लोगों की हत्या इसके पहले हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। हिंसक झड़पें हो रही हैं जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भी संलग्न होने की बात है, ये भी हो रही है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो कोई भी बीजेपी के कार्यकर्ता अगर हिंसा को हथियार बनाएंगे, हम उसे बख्शेंगे नहीं। हो सकता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता बन करके इस गतिविधि को अंजाम दे रहे हो, लेकिन सवाल है कि शुभेंदु के पीए की पॉइंट ब्लैंक हत्या, एकदम नजदीक से हत्या, फिल्मी अंदाज में गाड़ी से ओवरटेक करके हत्या, और वो भी विदेशी पिस्टल से। विदेशी पिस्टल आया कहां से? अब इस तरफ इशारा कर रहा है कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिसमें ममता बनर्जी सीधे जेल जा सकती हैं। और अभिषेक बनर्जी के ऊपर मामला बहुत गहरा गया है। मित्रों, कहा जा रहा है कि आईपैक घोटाले में जिस तरह से ममता बनर्जी ने पूरे फाइल को लेकर के वहां से भाग गई, जो ममता बनर्जी का व्यवहार रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। वो मामला स्टैंड कर रहा है। आईपैक घोटाले का मामला स्टैंड कर रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दिया था। आप सबको मालूम होगा, उन्होंने कहा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री
एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जाकर के, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई एरू गैरू नत्थु खैरू इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वो एक मजबूत संवैधानिक संस्था है। वो अपना काम कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन का, मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही थी। उसमें एक प्राइवेट दफ्तर में मुख्यमंत्री का प्रवेश करना कहीं से भी उचित नहीं है, और ये एक गंभीर मामला बनता है मुख्यमंत्री के खिलाफ। क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ ये जो केस बना हुआ है वो स्टैंड कर रहा था? क्या मुख्यमंत्री इस मामले में लंबा नपने वाली है? इन सारी बिंदुओं पर अभी गहन चर्चा हो रही है। मुख्य बात यह है मित्रों कि अभी ममता बनर्जी के समर्थन में श्रीमान अखिलेश यादव जी आए, लेकिन अखिलेश यादव एक बार भी शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या हुई है उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ऑस्ट्रिया का पिस्टल मिला है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो आखिर में ये जो पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम है वो आखिर कब तक इस मुद्दे पर आगे बात करेगा या नहीं करेगा? सवाल है कि इस तरह की जो हत्या हुई है वो क्या प्री प्लान थी? क्या यह हत्या 4 तारीख को ही अंजाम दी जाने वाली थी? 15,000 से जब ममता बनर्जी चुनाव हार गई, उसी वक्त क्या ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो गया था कि अब सरकार हमारे खिलाफ एक्शन करेगी? और जिस व्यक्ति ने उन्हें सत्ता से बाहर किया है, क्या उसके खिलाफ ममता बनर्जी अब ऑल राउंड जाएंगी? क्या उन्हें वो पूरी तरह से तहस नहस करना चाहती हैं? उनकी जिंदगी के पीछे पड़ी हुई है ममता बनर्जी? क्या ममता बनर्जी अकेली शुभेंदु अधिकारी के पीछे पड़ी हुई हैं या अभिषेक बनर्जी उनके पीछे पड़े हुए हैं? या ममता बनर्जी को कहीं पीछे से कुछ समर्थन मिल रहा है? क्या ऐसी बात है? तहकीकात हो रही है मित्रों, और ये गहरी तहकीकात है। अभी अजय पाल शर्मा को भी धमकी दी गई थी कि तुम्हें भी देख लेंगे। अजय पाल शर्मा एक डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं जो चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में मैदान में थे, पश्चिम बंगाल में थे, और उसी इलाके में थे जो इलाका जहांगीर खान का था। और उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, आप सबने देखा होगा। अजय पाल शर्मा जाकर के कह रहे हैं, जहांगीर के घर के सामने जाकर के कह रहे हैं कि जहांगीर खान से जाकर के कह देना, अगर उन्होंने बलबा करने की कोई भी कोशिश की तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात किसने कही थी? अजय पाल शर्मा ने कही थी, और वो वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था। उसके बाद से ही अभिषेक बनर्जी और जहांगीर खान और ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो गया था कि इस बार उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो 12 तलवारें मिली हैं अभी, वो तलवारें किस बात की परिचायक है? कुछ बड़ा करने की योजना थी। क्या इन सब मामले में अब ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर होगा? अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फ्रेश एफआईआर होगा? और इसीलिए अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी इस पूरे प्रकरण को नई दिशा में ले जाना चाहती है। ममता बनर्जी चाहती है कि यह मामला उनके इस्तीफे नॉन इस्तीफे पर अटका रहे। लोग ये चर्चा करते रहे कि ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी कि नहीं देंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा या नहीं होगा। क्या इसकी चर्चा करते रहना चाहते हैं वो? मामला क्या है? मामला डेविएट करने का है। उस प्रकरण से, जो हिंसक प्रकरण हुई है, जो घटनाएं हुई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी षड्यंत्र रच रहे हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी का केस एक तरफ है, जो आईपैक का घोटाला है। अभी आईपैक से अगर थोड़ी बहुत भी हमदर्दी रहती तो अखिलेश यादव आईपैक से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते। आईपैक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों जगह ममता बनर्जी और एमके स्टालिन को मैनेज कर रही थी, चुनाव प्रबंधन का काम कर रही थी। लेकिन उनका चुनाव प्रबंधन का रिजल्ट आ गया 4 मई को, दोनों का सुपड़ा साफ हो गया।
और दोनों के खिलाफ सीवियर एंटी इनकम्बेंसी थी। मैंने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो लाख आप ताकत लगा लीजिए, लेकिन आप इसको आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, जनता को उनके तरफ मोड़ नहीं सकते हैं। तो आईपैक ये काम करने में अक्षम रही है। अब आईपैक के मनी लॉन्ड्रिंग का दस्तावेज दिल्ली में खुल रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अब प्रेस एफआईआर रजिस्टर करेगी, जो ऑलरेडी ममता बनर्जी के खिलाफ जो गंभीर आरोप है। अब ममता बनर्जी को यह साबित करना पड़ेगा कि क्या वो मुख्यमंत्री की हैसियत से आईपैक की दफ्तर में गई थी या एक प्राइवेट एंटिटी के रूप में, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के रूप में गई थी। किसी भी रूप में अगर आप एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में जा करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई के अधिकारी को रोकने की कोशिश करते हैं तो सरकारी अधिकारियों को काम में बाधा डालने और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के जुर्म में, अवैध एक्शन लेने के जुर्म में आप जेल जाएंगी। जा नहीं सकती है, आपका जेल जाना अनिवार्य हो गया है, अवश्यंभावी है। अब सवाल यह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रकरण में साफ गोई से काम करेंगे। जनता चाहती है कि ममता बनर्जी जेल जाए, क्योंकि ममता बनर्जी जी ने जो काम किया है वो पूरी तरह से संविधान विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है। और अगर न्याय की अवमानना हुई है, अवहेलना हुई है, तो क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के खिलाफ हेड ऑन जाएंगे या नहीं जाएंगे? लोगों की पावर गैलरी में ये मरमरिंग है। या अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करके तीसरी हो जाएगी। अभी चर्चा चल रही है पावर गैलरी में कि सिर्फ अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया जाए, ममता बनर्जी को छोड़ दिया जाए, नहीं तो मामला पॉलिटिसाइज होगा। सवाल पॉलिटिसाइज होने का नहीं है, सवाल है कि ममता बनर्जी के खिलाफ अगर ईडी का केस स्ट्रांग है तो उस पर कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है, और अगर बनती है तो कब बनेगी। मित्रों, खबर जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं उसके हिसाब से ममता बनर्जी के खिलाफ फाइल खुल चुका है। ममता बनर्जी को एनार्किस्ट होने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। वो जो इस्तीफा देने और नहीं देने का नाटक चलाना चाहती हैं वो काम नहीं करेगा। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में संभवतः हो सकता है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी एफआईआर और अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये मामला सीधा अभिषेक बनर्जी से जुड़ रहा है। क्योंकि 4 मई के पहले जो अभिषेक बनर्जी की धमकी है वो इंडिकेशन है, और बिना एनसीपी के बड़े नेताओं की जानकारी के शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो नहीं सकती है। और ये जांच एजेंसी को भी मालूम होगा, वहां के लोकल पुलिस को भी मालूम है। और अब खाली जांच शुभेंदु अधिकारी के हत्या की नहीं होगी, जांच होगी कि ये जो विदेशी पिस्टल है, ये विदेशी पिस्टल का सप्लाई कहां से हुआ, किस रूट से आया है, और इसमें आईएसआई हैंडलर की क्या भूमिका है। और आईएसआई हैंडलर जो स्लीपर सेल के रूप में पश्चिम बंगाल में व्याप्त है, संदेश खाली से लेकर के, मुर्शिदाबाद से लेकर के, मालदा से लेकर के, 24 परगना से लेकर के कोलकाता तक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी। तो ये जो आईएसआई का हैंडलर है, आईएसआई सीधा इंटर किया हुआ है। क्या आईएसआई बांग्लादेश के सहारे बंगाल में सीधी एंट्री कर चुका है और उसे बंगाल का स्लीपर सेल खाद पानी दे रहा है और स्लीपर सेल को आईएसआई खाद पानी दे रहा है? दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस सब की जानकारी अब एनआईए ले रही है, इसलिए वो पिस्टल पकड़ा गया है। अगर लेकिन व्यक्ति भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि जिस पिस्टल अभी पकड़ा, जो पकड़ाने की बात कही जा रही है कि पुलिस उसको बरामद करेगी, तो जाहिर है कि एक व्यक्ति संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। अब उस गिरफ्तारी पर यह अगर ट्रेल चलेगा तो आईएसआई के सारे हैंडलर एक्सपोज होंगे, और अगर आईएसआई के हैंडलर एक्टिव है तो मान के चलिए कि सीआईए भी पीछे से बैक कर रही है, अमेरिकी सीआईए, क्योंकि ये पूरा कॉरिडोर, बांग्लादेश का जो कॉरिडोर है वो अमेरिकी सीआईए के सबसे बड़ा
चारागाह है एशिया में, पाकिस्तान से भी बड़ा। पाकिस्तान तो समझिए सीआईए ही चला रहा है पाकिस्तान, लेकिन बांग्लादेश में प्रॉक्सी सीआईए के पूरे हैंडलर बांग्लादेश में हैं, जो फ्रंट में आईएसआई को हैंडलर को रखते हैं, और आईएसआई और सीआईए के कोऑर्डिनेशन से ये सारा कारोबार होता है। वरना ये विदेशी हथियार कैसे इंपोर्ट हो रहा है, कैसे स्मगल हो रहा है, कैसे बॉर्डर पार से अगर भारत में विदेशी हथियार पहुंच रहा है और किसी प्राइवेट आदमी के पास पहुंच रहा है, कोई लाइसेंसी हथियार तो है नहीं। जो ब्लॉक पिस्टल से जो हत्या की गई है वो कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रियन पिस्टल है। तो ये विदेशी हथियार कैसे आ रहा है? क्या एक हथियार आएगा? अगर आएगा तो नहीं। इसका मतलब है कि हथियारों का जखीरा आ रहा है, और अगर हथियारों का जखीरा आ रहा है तो कोई मामूली क्रिमिनल जो कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं, ये उसके बस की बात नहीं है। तो राज बड़ा गहरा है, साजिश बहुत गहरी है। इट इज ए क्राइम अगेंस्ट स्टेट, एंड उसके लिए पिछले 15 वर्षों से ममता बनर्जी ने माकूल माहौल बना दिया है पश्चिम बंगाल। पूरी की पूरी पूरा का पूरा चंक है वो एक प्रकार से आईएसआई और सीआईए के चंगुल में फंसा हुआ है, और इसलिए एनआईए को और रॉ को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। हम निश्चित रूप से रॉ इंटरवीन की होगी, रॉ के पास सारी जानकारियां मुहैया हो भी रही होंगी, और इसीलिए एनआईए चुनाव के दौरान एनआईए वहां पर क्या कर रही थी, आप इसी से कल्पना कीजिए। चुनाव के दौरान एनआईए की पोस्टिंग हो गई थी, एनआईए ऑफिसर ऑन ड्यूटी थे, उनको मालूम था कि विदेशी हाथ भी चुनाव को डिस्टर्ब करने में हो सकता है, और इसमें उनको जरूर इनपुट होगा आईएसआई का, और आईएसआई को बैक कर रहा होगा सीआईए। सीआईए अकेली नहीं होगी, हो सकता है MI6 भी कर रहा हो उसको, क्योंकि अमेरिकी और ब्रिटिश जो खुफिया एजेंसी है ये मिल करके पूरे मिडिल ईस्ट को छोड़ दीजिए आप, ये साउथ ईस्ट एशिया में पूरा उनका हैंडल एक्टिव है। इसलिए अगर आपको कहीं विदेशी पिस्टल से किसी की हत्या दिखे तो आप उसे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलर की हत्या मत मानिए। ये ट्रेल बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, और इसीलिए ममता बनर्जी के ऊपर कार्रवाई अवश्यंभावी है। वो कार्रवाई हालांकि होगी आईपैक के मामले में, अभिषेक बनर्जी नपेंगे शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में, क्योंकि जिस तरह से जहांगीर खां और अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के पहले धमकी दी है, और उस धमकी के बाद जो ये हत्या हुई है, आप कल्पना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति 1-2 दिन के बाद मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, उसके क्लोजेस्ट पीए को गाड़ी रोक करके फिल्मी अंदाज में पॉइंट ब्लैंक स्पॉट से गोली मार दी जाएगी। इसका मतलब है कि साहस कितना बड़ा है। उनका दुस्साहस देखिए, उसको जरा भी भय नहीं है, जरा भी डर नहीं है। तो ये बड़े नेताओं के जानकारी के बगैर इतना बड़ा दुस्साहस कोई नहीं कर सकता है, ये बात साबित हो गई है। ऐसी परिस्थिति में अब ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में जवाब देना पड़ेगा, और आईपैक का जो ईडी का मामला अभी खुलेगा उसमें भी इनको जवाब देना ही पड़ेगा। बहुत ही गंभीर आरोप इन दोनों बुआ भतीजा के खिलाफ लग रहे हैं, और आप पक्का मान के चलिए अगर सरकार इस मामले में भी हीला हवाली बरतती है, ढिलाई बरतती है, तो फिर भगवान मालिक है पश्चिम बंगाल का। मुझे लगता नहीं है जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का रवैया है और जिस तरह से उनके क्लोजेस्ट व्यक्ति की हत्या हुई है, मैं नहीं समझता हूं कि शुभेंदु अधिकारी चैन से बैठेंगे। तो आप काउंट शुरू कर दीजिए, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों की गिरफ्तारी ऑन द वे दिखाई पड़ रही है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।